नमस्कार बच्चों आज हम अस्माकं देश जो आपकी पुस्तक अमृता से ली गई है उस पाठ को हम देखेंगे पढ़ेंगे। इसमें अपने देश के गौरव के बारे में बताया गया है कि हमारे देश का गौरव कैसा था, आज कहाँ पर है। पहले एक बहुत बड़ा महाद्वीप के रूप में था और बाद में चल करके यह विखंडित होता गया और कई खंडों में टूटने के बाद यद्यपि भारतवर्ष आज भी अत्यधिक संपन्न और महत्वपूर्ण है, फिर भी इसके जो प्राचीन हैं और आधुनिक हैं दोनों का निरूपण हम आज यहाँ पर करेंगे। जैसे है यहाँ पर पहले हम आते हैं उत्तरम यस् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम प्राहु भारतीय यत्र संतति। उत्तरम यस् समुद्रस्य, जिसके समुद्रस्य हिमद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम प्राहु भारतीय यत्र संतति। यत् समुद्रस्य, जिसके समुद्र के उत्तर, आप लोग पढ़े हैं कि दक्षिण में हिंद महासागर है, तो दक्षिण में जो सागर है यत्र उत्तर, इसके उत्तर में हिमाद्री यानी समुद्र से उत्तर हिमाद्री, यानी कि जो दक्षिण से उत्तर है, उत्तर जब से देखेंगे तो उत्तर में हम क्या है, हिमालय पहाड़ है। हिमाद्री च दक्षिणम, दक्षिणम समुद्रस्य, हिमाद्रस्य उत्तरे दक्षिणम च समुद्रस्य, यानी कि उत्तर में हिमालय पहाड़ है और दक्षिण में समुद्र है। तद वर्षम भारतम अस्ति, उसको हम क्या कहते हैं, उसको भारतवर्ष कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हम भारत कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं। अस्ति है यश संतति भारतीय संतति, और उनकी जो संतति है, उनके जो पुत्र हैं वो भारतीय पुत्र हैं, सरस्वती पुत्र हैं। उनको सरस्वती पुत्र कहा गया है। कहने का मतलब ये है कि जिसके उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, समुद्र है, और उस भारत वर्ष में हम रहते हैं, और वो जो है वो, और हम भारतीय कहे जाते हैं, वो भारतीय पुत्र भी कहे जाते हैं, सरस्वती पुत्र भी कहे जाते हैं। अब आते हैं आगे। अस्माकं देशम भारतमिति कथ्यते, हमारे देश को भारत कहा जाता है। प्राचीन कालात् अस्य देशस्य प्राकृतिक समृद्धि, साहित्यिक योगदानम, सांस्कृतिक वैभवम च आश्चर्यकरणीयम बभूव। प्राचीन काल में इस देश की प्राकृतिक समृद्धि, साहित्यिक योगदान, सांस्कृतिक वैभव जो है वह आश्चर्यजनक, आश्चर्यकरणीय बभूव, आश्चर्यजनक था। अत्रैव वेदानाम आविर्भाव सप्त सिंधु प्रदेशे जातः, यत्र भौतिकम आध्यात्मिकम च चिंतनम अद्भुतम आसीत्। इसकी जो उत्पत्ति है, वेदों की जो आविर्भाव हुआ, वह सप्त सिंधु प्रदेशे जाता, वह सप्त सिंधु प्रदेश, 7 समुद्रों से घिरी हुई प्रदेश अर्थात भारत की भौतिक जाता भारत में हुआ। यत्र, उसकी भौतिक आध्यात्मिक व चिंतन अद्भुत आसीत्। किसकी? वो जो है हमारा वेद, जो है वेदों का आविर्भाव भारत में हुआ है, और इसकी जो भौतिक आध्यात्मिक और चिंतन है वह काफी अद्भुत है, काफी सराहनीय है। उत्तर भारते महाकाव्यानां पुराणानां शास्त्राणां च व्यापकता दक्षिणोभामपि स्वप्रकाशे आनयत्। उत्तर भारत के जो महाकाव्य, पुराण, शास्त्र की जो व्यापकता है, फैलाव है, वह दक्षिणी प्रदेश देश भाग, दक्षिण भारत
के क्षेत्रों में भी स्वप्रकाशित आनयत, अर्थात उसको वहां पर भी उसको प्रचारित प्रसारित किया गया। जो हमारे यहाँ के जो महाकाव्य पुराण थे, उत्तर भारत में उत्पन्न होने वाले जो महाकाव्य थे, उनका दक्षिण में भी प्रसार किया गया। तत्रापि उसके बाद भी शिलंपदिकारम, शिल्प के द्वारा जो तमिल लेखक थे, प्रभृतय ग्रंथा, उन्होंने महान ग्रंथ की रचना की। प्राचीन कालाति तमिल साहित्य गौरव वर्धितवन्तः, जिसके द्वारा प्राचीन काल में उन्होंने तमिल साहित्य को भी गौरवान्वित किया। वो दक्षिण के थे, तमिलनाडु के थे। शिलप जो साहित्यकार थे। संपूर्णस्य भारतस्य संस्कृति के कत्ते पुराणानाम योगदानम अविस्मरणीय। संपूर्ण भारत की संस्कृति और एकता का तत्व जो है, उसमें पुराणों का योगदान अविस्मरणीय है। यानी कि हमारी एकता, हमारी सांस्कृतिक गौरव की जो संपूर्णता में जो योगदान है, वह पुराणों का है, वह अविस्मरणीय योगदान है। इदानीं भारतस्य जने जने धर्मस्थलानां तीर्थ यात्रायां यो विनिवेशम दृश्यते। हमारी जो भारत के लोगों में धर्म स्थल और तीर्थ यात्रा के प्रति जो रुझान है, जो आकर्षण है, वह पुराणम साहित्यम न दृश्यते, वह पुराणिक साहित्य में दिखाई पड़ता है। दक्षिणस्य निवासी बद्री केदार यात्रायाम करोति। उस दक्षिण के जो निवासी हैं, वह बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा करने के लिए जो उत्तराखंड में स्थित है, वहां पर जाते हैं। उत्तरस्य निवासी रामेश्वर कन्याकुमारी तीर्थम च गंतुमिच्छति। और उत्तर भारत के जो रहने वाले लोग हैं, वे रामेश्वर जो तमिलनाडु में स्थित है, उसमें कन्याकुमारी क्षेत्र और रामेश्वरम के दर्शन के लिए जाते हैं या जाने की इच्छा रखते हैं। एवमेव द्वारिकामाख्यादिषु स्थलेषु गच्छन्ति तीर्थयात्रिकाः। और इसके अलावे भी वे द्वारिका पीठ की भी यात्रा करते हैं। अस्य देशस्य नद्यः पुण्योत्याः मन्यते। हमारे देश की नदियां जो हैं, वह पुण्य क्षेत्र मानी जाती हैं, वह पवित्र क्षेत्र मानी जाती हैं। पर्वता च पावनम कथ्यते। पर्वत भी पवित्र और पावन माने जाते हैं, पूजनीय माने जाते हैं। वृक्षा पूज्यते, और वृक्ष भी पूजनीय होते हैं। वृक्षों की पूजा करते हैं। आंवला है, की पूजा हम लोग करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, सरस वृक्षों की भी हम पूजा करते हैं। प्राकृतिक प्रति भारतीयानाम आश्चर्यकरम आकर्षणम आसीत्। प्रकृति के प्रति जो भारतीयों का आकर्षण है, वह आश्चर्यजनक है, अद्भुत है। पूजयित्वा प्रकृति प्रदूषणम पापम मन्यते। पहले हम प्रकृति की पूजा करते थे और प्रकृति को दूषित करना हम पाप समझते थे। अतएव पर्यावरण से काफी समस्या अत्र नास्ति। जिस कारण से जो आज प्रदूषण की समस्या है, पर्यावरण की प्रदूषण की जो समस्या है, वह पहले नहीं था। अस्मिन् देशे विज्ञानस्य महती प्रतिष्ठा आसीत्। हमारे देश में विज्ञान की भी महान प्रतिष्ठा है, महान गौरव है। वास्तुशिल्पिन विशालानि मंदिराणि निर्माति स्म। हमारे जो वास्तुशिल्पी हैं, जो राजमिस्त्री हैं, उन्होंने विशाल मंदिरों का निर्माण किया और अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया। भवानी भव्यानि क्रियते स्म। जो बहुत ही अद्भुत और उत्तम दिखाई देता है। आकाश पिंडानि ज्योतिर्विधिन्यते स्म। और जो हमारे ज्योतिष शास्त्री हैं, वे ग्रह नक्षत्रों की भी
जानकारी हमें प्रदान किए। अब चिकित्सा शास्त्र में प्रगतिशीलम, हमारी जो चिकित्सा शास्त्र है, जो डॉक्टरी व्यवस्था है, वह भी काफी विकसित थी। गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना भारतेन कृता, गणित में जो शून्य की कल्पना है, जो जीरो की कल्पना है, उसको भारत ने ही दिया। 3 दशमलव गणना प्रारंभ, जिसके द्वारा दशमलव की गणना भी प्रारंभ करके अन्य देश में विकता, अन्य देशों को प्रदान किया। यानी शून्य और दशमलव भारत के द्वारा दूसरे देशों को दिया गया। प्रातश्च प्राकृतिक गौरव मध्यकाले किंचित द्रोहिता पराधीनतया किंतु संप्रति शिक्षिता संत जना आधुनिके विज्ञानिकेनपि प्रतिभा दर्शयन्ति। भारतस्य प्राचीन गौरवम, भारत का जो प्राचीन गौरव है, मध्यकाले किंचित द्रोहिता, मध्यकाल में जब यहाँ पर मुस्लिम 1200 से जो 800 के 1200 के ईस्वी के आसपास जो हमारे यहाँ जो यवनों का शासन जब आया, तो उस वक्त मध्यकाल में हमारी जो स्थिति थी, हमारा जो प्राचीन गौरव था, हमारा जो प्राचीन इतिहास था, वह किंचित तिरोहिता, वह काफी पिछड़ता गया। पराधीनता किंतु संप्रति, क्योंकि हम पराधीन थे, हम उन लोगों के द्वारा दिए गए कार्यों को करना पड़ता था। किंतु संप्रति शिक्षिता संता, परंतु आज हम शिक्षित हैं। जना आधुनिक विज्ञान की प्रतिभा दर्शती, और आज हम अपनी आधुनिक विज्ञान से युक्त जो प्रतिभा है वह दिखा रहे हैं, उसको दर्शाते हैं। सीवी रमण, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई प्रभृतयः वैज्ञानिका आधुनिक भारत से गौरव वर्धता। हमारे जो आधुनिक भारत है उसके गौरव सीवी रमण, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई इत्यादि वैज्ञानिक जो हैं, वे उसको गौरव प्रदान की, हमारी वैज्ञानिक शक्ति को और मजबूत की इस आधुनिक काल में। एवं महात्मा गांधी सत्र कर्मवीर, रविंद्रनाथ सदृश साहित्यकार, अरविंद सदृश दार्शनिक, राधा कृष्ण सदृश शिक्षक, राजेंद्र प्रसाद सदृश प्रज्ञा इत्यादि वर्तमान भारतस्य गौरव रूपा नेतार सन्ति। इसके अलावे महात्मा गांधी के समान कर्मवीर, रविंद्रनाथ ठाकुर के समान साहित्यकार, और महर्षि अरविंद के समान दार्शनिक, राधा कृष्ण के समान शिक्षक, और राजेंद्र प्रसाद के समान आत्मज्ञानी जो नेता थे, जो महापुरुष थे, वे हम वर्तमान समय में इसको गौरवान्वित, ये संप्रति देशस्य विकासः सार्वत्रिक वर्तते। इस समय हमारे देश का विकास चहुमुखी हो रहा है, सब ओर से हो रहा है। कृषि क्षेत्रे नवीना प्रयोगा, संचार साधनानि उत्कृष्टानि, अंतरिक्ष क्षेत्रे विशिष्ट योगदानम, स्वास्थ्य प्रतिशतकारणम, चिकित्सा सुविधानां वृद्धि, सर्व शिक्षा अभियानम इत्यादिनम उल्लेखनीयम सन्ति। इस समय जो है हम चारों तरफ विकास हो रहा है, कृषि क्षेत्र में नवीन प्रयोग हो रहे हैं, संचार साधनों का उत्तम से उत्तम प्रयोग हो रहा है, अंतरिक्ष क्षेत्र में हम आज अनेकों प्रक्षेपण कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में विशिष्ट योगदान है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम जन जागरण और जागरूकता लाएं, ताकि लोग स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। चिकित्सा चिकित्सा की सुविधाओं में भी, यानी कि डॉक्टरी व्यवस्था में भी आज वृद्धि हो दिख रही है। सर्व शिक्षा अभियान जो है, सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा बच्चों को निःशुल्क, आप लोगों को निःशुल्क पुस्तकें दी जा रही हैं। जो यह उल्लेखनीय विकास का द्योतक है। सर्वपि देशः संसारस्य
गणनीयो वर्तते। इस प्रकार से जो हमारा देश है पूरे संसार में अग्रणी रूप में गौरवान्वित होता है, इसकी गणना होती है। धन्यवाद।